अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इस एडिटोरियल में अयमान अल जवाहिरी जो अलकायदा का लीडर है उसके मौत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर किन वजहों से ये फेमस था। साथ ही ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका का दुश्मन वो किस लिए था और इसके मौत से अलकायदा जो एक आतंकवादी संगठन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग दोहा समझौता के बारे में समझेंगे जो कि रिलेटेड है अमेरिका और अफ़गानिस्तान से। तो इन सब बातों की चर्चा है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स वगैरह इसमें जो होंगे आप नोट डाउन करते जाएंगे। आपको थोड़ी सी इतिहास यानी हिस्ट्री समझा दिया जाए जवाहिरी की, साथ ही अमेरिका के साथ इसकी दुश्मनी की। आपको पता होगा कि 9/11 2001 में एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर हुआ था, जिसमें वहाँ के जो एक टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको कहा जाता है उसको गिरा दिया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। और ये आतंकवादी हमला में जो मुख्य सरगना या मुख्य एक्यूज था वो था ओसामा बिन लादेन, जिसकी मौत पहले ही हो चुकी है। और ये मौत किसी साधारण तरीके से नहीं हुई बल्कि उसे भी अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया था। दूसरे नंबर पे जो उसका बहुत बड़ा हाथ था वो था जवाहिरी, जिसका अयमन अल जवाहिरी पूरा नाम है। यानी उनके बाद, उनके नहीं उसके बाद, यानी वहाँ पे जो अलकायदा के चीफ जो थे ओसामा बिन लादेन, उसके बाद जो दूसरी जो कमान संभालने वाला आतंकवादी हुआ या फिर सरगना हुआ उसका नाम है जवाहिरी। जवाहिरी ने जब से सत्ता संभाली अलकायदा फुल फल रहा था और अभी इसकी भी मौत यानी जवाहिरी की मौत की भी पुष्टि हुई है और इसको भी अमेरिका के द्वारा ही अंजाम दिया गया है। इसके बारे में पूरे के पूरे एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आपके सामने जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग आप देख सकते हैं, डेथ ऑफ अ फेस। डेथ ऑफ अ फेस इसलिए लिखा गया है कि जो जवाहिरी था वो अभी अलकायदा का फेस था यानी मुख्य पात्र था और उसकी भी मौत हो चुकी है। इसलिए लिखा हुआ है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ अलकायदा लीडर अयमान अल जवाहिरी। किसके बारे में है? एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे समझ जाइए खात्मा यानी समाप्ति, यानी अलकायदा के जो चीफ है लीडर जिसका नाम है अयमान अल जवाहिरी, उसके मौत के बारे में, उसके खात्मे के बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, जवाहिरीज किलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जवाहिरी की किलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है फॉर इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द दोहा एग्रीमेंट। इम्प्लीकेशंस का मतलब जो औचित्य है दोहा एग्रीमेंट के लिए, उसको लेकर के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोहा एग्रीमेंट जब हुआ था 2020 में तालिबान और ट्रम्प के बीच में हुआ था, बाद जिसके अंतर्गत बात हुई थी कि तालिबान ने कहा था कि वो किसी प्रकार का कनेक्शन किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं रखेगा, खास करके वो अलकायदा के साथ बिल्कुल नहीं रखेगा। ये इसकी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुई थी तालिबान की। तो दोहा का एग्रीमेंट के तहत वो अलकायदा के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। बात और इसी मुद्दे के तहत पुल आउट देखने को मिला था, यानी अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने सेना हटाया था। बाद में जब बाइडेन की सरकार आई तो सेना को पूरी तरह से हटा दिया गया था। तो जो जवाहिरी अफ़गानिस्तान में मारा गया, इससे ये पता चलता है कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसका कुछ औचित्य नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब दोहा एग्रीमेंट में कह दिया गया था कि किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होगा, तो जवाहिरी अफ़गानिस्तान में छुप करके कैसे रह रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है बाबू। द किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर अयमान अल जवाहिरी एट अ काबुल सेफ हाउस, यानी अलकायदा लीडर अयमान जवाहिरी की जो मौत हुई काबुल में जो एक सेफ हाउस में बाय एन अमेरिकन ड्रोन। किसके माध्यम से? अमेरिकन ड्रोन के माध्यम से। इन अ क्लियर सेटबैक, सॉरी, इज़ अ क्लियर सेटबैक। सेटबैक का मतलब क्या होता है? सेटबैक का मतलब होता है झटका, यानी एक बहुत क्लियर स्पष्ट झटका है। किसके लिए? टू द सुन्नी इस्लामिस्ट। क्या नाम है?
इस इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जवाहरी द इजिप्टियन डॉक्टर टर्न टेररिस्ट इन चीफ हैड बीन लीडिंग अल-कायदा सिंस द 2011 killing of his predecessor Osama bin Laden in Pakistan's Abbottabad in American commando raid। जो अलकायदा के जो अभी फ़िलहाल जवाहरी जो लीडर था उसकी जो मौत है कहाँ, तो अफ़गानिस्तान में इसकी मौत हुई। किसके द्वारा, तो अमेरिकन ड्रोन के द्वारा, उस ड्रोन के द्वारा इसे मार दिया गया। एक प्रकार का स्पष्ट रूप से सेटबैक है किसके लिए, सुन्नी इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जवाहरी जो कि इजिप्टियन डॉक्टर था, बाद में वो टेररिस्ट इन चीफ बन गया। इसने अलकायदा को कब से लीड किया, तो 2011 से, जब उसके प्रीडिसेसर यानी उसके जो पूर्वज थे जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन की मौत हो गई थी पाकिस्तान के अबाटाबाद में अमेरिकन कमांडो के द्वारा। तब से जवाहरी अलकायदा को लीड कर रहा था। तो जवाहरी एक इजिप्टियन डॉक्टर था जो बाद में टेररिस्ट बन गया था और अलकायदा का फ़िलहाल चीफ था 2011 से, जब से ओसामा बिन लादेन की मर्डर हुई या किलिंग हुई उसके बाद से। जवाहरी वाज एन इंस्ट्रूमेंटल फिगर इन मोस्ट ऑफ अलकायदाज बिग अटैक। जवाहरी जो था एक महत्वपूर्ण फिगर था इन मोस्ट ऑफ अलकायदाज बिग अटैक, जो बड़े बड़े अलकायदा के द्वारा अटैक किए गए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण जो शख्स था, फिगर था ये, यानी ऐसा करवाने वाला। फ्रॉम द अमेरिकन एम्बेसी, जो अमेरिका का दूतावास है, बॉम्बिंग्स इन ईस्ट अफ्रीका इन अगस्त 1998, अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हो या फिर ईस्ट अफ्रीका में जो 1998 में हुआ था, सितंबर 11, 2001 में अटैक हुआ था, इन सब में इंस्ट्रूमेंटल था यानी मुख्य पात्र के तौर पे था। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ इजिप्शियन मुस्लिम्स ब्रदरहुड क्लरिक सईद कुतुब, who was hanged by the administration of President गमल अब्देल नासिर। यानी पूछा जाए कि जो जवाहरी था वो किससे इंस्पायर्ड था, तो एक मुस्लिम ब्रदरहुड सैयद कुतुब से वो प्रभावित था, जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के जो प्रेसिडेंट क्या नाम है, गमाल अब्देल नासिर के द्वारा। जवाहरी हैड फॉर्म्ड एन अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इससे इंस्पायर होकर के जवाहरी ने एक अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था टीनेजर में ही। बाद में ही हेडेड द ड्रेडेड इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद। बाद में इसने जो इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद है उसको आगे बढ़ाया, which merged with Al-Qaeda a few months before the 9/11 attacks। और बाद में जाकर के 9/11 अटैक से कुछ दिन पहले अलकायदा में जाकर के मर्ज हो गया। इसकी कहानी इस तरह से है, यानी टीनेजर में ही इसने अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, साथ ही उसने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद को भी आगे बढ़ाया, और बाद में 2001 में जो 9/11 का हमला हुआ था उससे कुछ महीने पहले ये अलकायदा में मिल गया, यानी उसके साथ मर्ज हो गया। सिंस देन, तब से, ही हैड बीन नंबर 2 इन अलकायदा, तब से नंबर 2 पोजीशन इसको अलकायदा में मिला हुआ था, विच ही टुक ओवर आफ्टर बिन लादेन्स डेथ, और उसके बाद जब लादेन की मौत हो गई तो ये पहले पोजीशन पे आ गया। जस्ट लाइक हिज फॉर्मर बॉस, यानी अपने फॉर्मर बॉस की तरह, यानी अलकायदा के जो चीफ था पहले ओसामा बिन लादेन की तरह, ही वॉज बिलीव्ड टू बी हाइडिंग इन पाकिस्तान, ऐसा माना जा रहा था कि वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। बट यूएस ऑफिसर्स से जवाहरी मूव्ड बैक टू अफगानिस्तान अर्लियर दिस ईयर, लेकिन वहाँ यूएस के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जवाहरी फिर से वापस अफगानिस्तान चला गया है, परहैप्स शायद होपिंग दैट ही वुड बी सेफर इन तालिबान कंट्रोल्ड कंट्री, शायद ये सोचते हुए कि अफ़गानिस्तान जो अभी तालिबान का गढ़ है, यानी तालिबान का जो राज्य है, उस कंट्री में वो सेफर रहेगा। इट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट हाइडिंग प्लेस,
लेकिन ए उसका आखिरी छुपने का जगह बन गया अफ़गानिस्तान का काबुल का एक इलाका। द किलिंग इज़ अ रेयर बैटलफील्ड विक्ट्री फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो किलिंग हुई है, मर्डर हुई है, वो एक रेयर है बैटलफील्ड, यानी एक समझ जंग जीतने के बराबर है। किसके लिए? बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसके खिलाफ? काउंटर टेररिज्म के खिलाफ, यानी टेररिज्म का बदला लेने के जो लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की। इट लीड्स क्रेडेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स। ये जो घटना घटी, यानी जो ऐसा कारनामा किया गया, एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न करता है एडमिनिस्ट्रेशन के क्लेम के दावा के ऊपर। क्लेम का मतलब होता है दावा के ऊपर, दैट इट कैन कंटिन्यू टू कैरी आउट सक्सेसफुल ऑपरेशंस, कि ये जो है इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकता है सक्सेसफुल ऑपरेशंस ओवर द हॉरिजन विदाउट बेसिंग ट्रूप्स इन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, यानी बिना अपने ट्रूप्स को वहाँ पे रखे हुए, जैसे पहले अफगानिस्तान में अपना ट्रूप को ये रखे हुए था, ये ऊपर ही ऊपर सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकता है। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, यूएस के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वर्कड फॉर मंथ्स टू confirm Jawahiri's identity and establish a pattern of lie before carrying out the strike। यानी जो अमेरिका के जो ऑफिसर्स थे वो कई दिनों तक काम करते रहे और कई महीनों तक इस बात पे कंफर्म करने में लगे रहे कि जवाहरी की सच में वो जवाहरी है या नहीं, उसकी आइडेंटिटी को, उसके लाइफ पैटर्न को, और इससे पहले कि वो स्ट्राइक करें इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने कंफर्म कर लिया। बट द अटैक ऑल्सो रेजेस सेवरल क्वेश्चंस, लेकिन ये जो अटैक है वो कई सवाल उत्पन्न करते हैं। पहली बात, द विड्रॉवल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान वाज बेस्ड ऑन द दोहा एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमेरिका के ट्रूप्स की जो वापसी हुई थी वो दोहा एग्रीमेंट की तहत हुई थी, जो कि ट्रंप और की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और वहाँ पे जो तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में हुआ था। ठीक है, जो कि बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड द तालिबान अंडर द एग्रीमेंट, द तालिबान प्रॉमिस्ड, तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि टू कट ऑल टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये सभी प्रकार के रिश्ते को तोड़ लेगा अपने किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सच एज द इस्लामिक स्टेट या फिर अलकायदा, इन रिटर्न फॉर द यूएस पुल आउट। यानी तालिबान ने ये वादा किया था अमेरिका से कि आपके वापसी के बदले वो क्या करेगा कि इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, जितने भी आतंकवादी संगठन है उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ लेगा, यानी उसके साथ किसी प्रकार का टाई नहीं रखेगा। ये दोहा एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया गया था। द यूएस कंप्लीटेड इट्स विड्रॉवल ऑन August 31st, 16 days आफ्टर तालिबान कैप्चर काबुल। अब ये जो है यूएस ने अपनी पूरे विड्रॉवल को कंप्लीट कर लिया था अगस्त 31 तक। 16 दिन के बाद जब वो काबुल पे पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया। वाइल द तालिबान आर फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट, हालांकि तालिबान जो है इस्लामिक स्टेट के साथ क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। देयर टाइज विथ अलकायदा हैव रिमेंड मिस्टीरियस, लेकिन उसका जो टाइज है, संबंध है अलकायदा के साथ अभी भी रहस्यमयी है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी है। सिराजुद्दीन हक्कानी, लीडर ऑफ द हक्कानी फैक्शन, हक्कानी फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप या गुट, तो हक्कानी गुट का जो लीडर है जिसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, हु इज़ रिसेंटली द तालिबान्स इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि अभी फ़िलहाल में तालिबान का इंटीरियर मिनिस्टर है हक्कानी, हैज़ बीन नोन फॉर हिज क्लोज अलकायदा लिंक्स, जो कि जाना जाता है अलकायदा के साथ क्लोज लिंक के लिए, संबंध के लिए। गिवन द हिस्ट्री ऑफ अलकायदा एंड द तालिबान, इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव दैट जवाहरी वाज लिविंग इन वन ऑफ द वेल्दिएस्ट क्वार्टर्स ऑफ काबुल। यानी ये ध्यान में रखते हुए, अलकायदा और तालिबान के संबंध को ध्यान में रखते हुए या उसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये विश्वास करना मुश्किल है कि जवाहरी एक वेल्दिएस्ट क्वार्टर में रह रहा था
और वो भी काबुल में रह रहा था। इट ऑल्सो हाउसेस सेवरल हाई प्रोफाइल तालिबान लीडर्स, इसमें तालिबान के कई हाई प्रोफाइल लीडर्स भी रहते हैं, टेक्नोक्रेट्स रहते हैं और फॉर्मर वार लॉर्ड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ तालिबान लीडरशिप, यानी बिना तालिबान लीडरशिप के जानकारी के इतना बड़ा आतंकवादी वहाँ पे रहता था, ये भी विश्वास करने वाली बात नहीं है। Whether Jawahiri's killing will weaken a decentralized Al-Qaeda without any organizational hierarchy is not clear। कह रहा है कि अब जवाहरी के मौत के बाद क्या जो अलकायदा जो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, विकेंद्रीकृत हो गया था, अलग अलग बट गया था, क्या फिर से और ये बट जाएगा या फिर कोई हिरार्की इज़ नॉट क्लियर। यानी हिरार्की का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी एक पद पे आदमी मरा तो उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट अ बिगर चैलेंज द यूएस एंड अदर कंट्रीज फेस इज टू एंश्योर दैट द तालिबान रेजिम डज नॉट हेल्प टेरर आउटफिट्स। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज अब विश्व और यूएस के लिए ये है कि तालिबान की जो राज है वो टेररिस्ट के लिए एक आउटफिट्स, जो टेरर आउटफिट्स हैं यानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उसके लिए एक रीग्रुप तैयार ना हो जाए अफ़गानिस्तान में, यानी उसकी मदद ना करे। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ दोहा एग्रीमेंट, जो कि दोहा एग्रीमेंट का स्पिरिट था। यानी यहाँ पे दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ आज के एडिटोरियल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।